हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10th मैथ एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो भोली चैप्टर का है। ठीक है, भोली चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन जो है 1 नंबर देख लिए थे कि व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। दूसरा क्वेश्चन, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल। क्या असामान्य रीजन था कि भोली को स्कूल भेजा गया था और उसकी भोली के बारे में सोचकर उसके पिताजी क्यों दुखी थे। ठीक है, चिंतित रहते थे, दुखी थे। उसके बाद भोली इन्जॉय द फर्स्ट डे एट स्कूल। क्या भोली इन्जॉय किया था फर्स्ट डे एट स्कूल, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। डज सी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपुल एट होम। क्या घर के बाकी लोगों से टीचर को उसने डिफरेंट पाया, अलग पाया। तो उसी के बारे में हम लोग इसको भी देख लिए थे। ठीक है, अभी जो हम लोग देखने वाले हैं, मतलब 1 नंबर आपका, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 क्वेश्चन हम करा दिए थे। 2 क्वेश्चन आप लोगों का बचा हुआ है। ठीक है, 2 क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्या दिया है 2 क्वेश्चन का। तो इसमें जो 5वां क्वेश्चन है, इसमें उसका मैरिज प्रपोजल के बारे में दिया है कि वाई डू भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल होता है प्रस्ताव। ठीक है, जब बिशंबर ने अपना प्रस्ताव लाया शादी के लिए तो उसके पेरेंट्स क्यों मान गए और स्वीकार क्यों कर लिया, उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। भोली का जो माता पिता है उसने एक्सेप्ट कर लिया बिशंबर का प्रपोजल को, प्रस्ताव को, शादी का प्रस्ताव को। बिकॉज, क्योंकि ही हैड अ बिग शॉप। क्योंकि बिशंबर के पास जो था वो, उसके पास एक बहुत बड़ी दुकान थी। ही हीज वन हाउस एंड सेवरल थाउजेंड्स। उसके पास खुद का एक मकान था। ठीक है, खुद का एक मकान था और थाउजेंड है, कई हज़ार पैसे उसके बैंक में भी थे। ही डिड नॉट इवन आस्क फॉर डॉरी। और उसने यहाँ तक कि दहेज की मांग भी नहीं की थी। ठीक है, हर मदर थॉट, उसकी माँ ने सोचा दैट कि भोली वाज लकी, भोली लकी है टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, कि उसे एक ऐसा अच्छा दूल्हा मिला। ठीक है, तो ये 5 नंबर था जो हो गया हम लोग का। अब 6 नंबर देखिए, वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस। शादी क्यों नहीं होती है। दिसंबर शादी का प्रस्ताव लाया था, उसके माता पिता ने एक्सेप्ट भी उसको कर लिया था, शादी होने वाला भी था, लेकिन क्यों नहीं हुआ तो उसको हम लोग जानते हैं। द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस। शादी क्यों नहीं होती है, जो प्लेस होता है जगह शादी करने का, इसलिए डज नॉट प्लेस यहाँ शो किया है। ठीक, इट इज, यह कारण है क्या, क्योंकि द ब्राइड ग्रूम डिमांड्स अ डोरी। दूल्हा जो था वह शादी के दिन मंडप पर उसने डोरी मतलब दहेज होता है, दहेज का डिमांड्स किया। ठीक है, ऑफ 5000 रुपीज़, 5000 रुपये दहेज का डिमांड्स किया। भोली रिफ्यूज टू मैरी। भोली ने इनकार कर दिया शादी करने से। सच अ पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति से हु डिमांड्स डोरी, जो दहेज की मांग करता हो। ठीक है, तो ये जो हम लोगों का था, ये था क्वेश्चन नंबर 5 और 6। आप लोगों का जो बुक में दिया हुआ है इतना ही क्वेश्चन है। बाकी मेरे पास और भी बहुत सारा इसमें ऐसे क्वेश्चन बनाया हुआ है जो मैं आप लोगों को ऐसे भी बता सकता हूँ, लेकिन ये सब क्वेश्चन नहीं दिया है आप लोगों को। यही सब आप क्वेश्चन यदि याद कर देते हैं, उसमें कुछ भी यदि क्वेश्चन आता है तो आप इसमें इसी से बना के उसको भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा यदि आपका सेंस ठीक ठाक काम करता होगा तो। ठीक, तो इसमें क्या बात है कि कहानी यदि आप लोगों को याद रहे तो आप उसको कैसे भी तरह करके बना सकते हैं। ये सब हो गया हम लोगों का। अभी इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको मैं देखिए, इसमें यहाँ जो है एक, पहले आप इसको देख लीजिए। इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी शायद रहता है भोली का, जो इसमें दिया है कि पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। पिताजी आप अपना पैसा वापस कर लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने जा रही। तो ये हम लोग का कॉम्प्रिहेंशन था, जिसमें डायरेक्ट लिख देगा फ्रॉम विच लेसन दिस लाइन हैज़ बीन टेकन। कहाँ से ये लाइन लिया गया, तो भोली का जो स्टोरी है वहाँ से ये लाइन लिया गया। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। रीड द अबव लाइन। किसने यह कहा था लाइन को, तो भोली ने इस लाइन को कहा था। टू हुम डज शी से दिस लाइन। हर फादर कौन था, रामलाल। किसे कहा था, टू हुम डज शी से दिस लाइन, किसने कहा था, तो भोली ने कहा था, लेकिन किसको कहा था, अपने पिताजी को कहा था। ठीक है, वाई डिड शी से दिस लाइन, और क्यों कहा था, शी से दिस लाइन बिकॉज शी डजंट वांट टू गेट मैरिड टू दिसंबर, क्योंकि उससे वह दिसंबर से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए। फाइंड द वर्ड इन द गिवन लाइन विच मीन्स फादर। इस लाइन में पिताजी को क्या कह के संबोधित किया है, तो पिताजी कह के। फादर को क्या बोला है, तो पिताजी। ठीक, इसमें ये आप लोगों का था
उसके बाद इसमें जो है एक कैरेक्टर भी है, आप लोग इसको भी देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी इसका करा दे रहे हैं, क्योंकि फिर ये वाला जो है चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें कैरेक्टर आप लोग देख लीजिए, ये जो है VVI है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि ये पूछता है। और यदि कैरेक्टर आप लोगों को याद रहे, देखिए इसमें क्या होता है कि यदि कैरेक्टर आप लोगों को याद होता है तो इसमें कैरेक्टर का मतलब होता है जीवनी बताया जाता है, भोली के बारे में पूरा जीवनी बताया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में सब लिख के। इसमें अधिकतर चांस करता है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या दिया है नहीं दिया है पूरा इसी से संबोधित कर पाए, यही होता है इसमें इसका कैरेक्टर स्केच। और ये आता भी है, नहीं भी आता है, जो कैरेक्टर स्केच याद कर लेता है तो उसके लिए बाकी जो क्वेश्चन बनाना होता है उसमें ये सब यदि लगा के कुछ कुछ लिख देता है तो उसका वो आंसर सही माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसका कैरेक्टर देखते हैं कि कैरेक्टर क्या है भोली का, ठीक है। भोली वाज एक्चुअली सुलेखा, भोली जो था उसका एक्चुअली नाम क्या था, सुलेखा था। सिंस हर चाइल्डहुड, बचपन से, एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, बचपन से उसे सब कोई भोली ही बुला रहे थे, ठीक है। द सिंपलटन, फुलिस के कारण, वह मूर्ख था। सिंपलटन का मतलब होता है फुलिस। सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, फॉलन ऑफ मतलब गिरना होता है, ऑफ द कॉट मतलब खटिया होता है जिसको चारपाई हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वह चारपाई से गिर गई थी। व्हेन शी वाज अ बेबी, जब वह बच्ची थी। परहैप्स शायद, परहैप्स क्या होता है शायद। इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, जिसके कारण जो है उसका कुछ हिस्सा, कुछ भाग जो है दिमाग का क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण लेक ऑफ सेंस उसमें बोला जाता है, ठीक है। तो सम पार्ट ऑफ ब्रेन हो गया। देन सी हैड स्मॉल पॉक्स एंड हर फेस, जब उसका स्मॉल पॉक्स, अब उसका मतलब, जब स्मॉल पॉक्स कहने का मतलब जो चेचक हुआ, जब उस पर चेचक ने अटैक किया तो क्या हुआ था, वाज डिस्फिगर्ड बाय पॉक्स मार्क्स, उसका शरीर जो है बदसूरत हो गया था पॉक मार्क्स के कारण। पॉक मार्क्स क्या होता है, तो चेचक होता है, ठीक है। भोली भोली ऑल्सो यूज टू स्टेमर, भोली हकलाती भी थी। शी वाज नॉट वेरी वाइज, वह बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान नहीं थी, ना ही नॉर ब्यूटीफुल, और सुंदर भी नहीं थी। बट हर एजुकेशन चेंज, लेकिन उसका शिक्षा जो है, पहले वह हकलाती थी, कुछ नहीं बोलती थी, डम्ब काऊ की तरह रहती थी, एक कोने में पड़ी रहती थी, लेकिन वह एजुकेशन के कारण चेंज हो गया। हर एजुकेशन चेंज हर पर्सनालिटी, उसकी शिक्षा ने उसकी पर्सनालिटी को चेंज कर दिया। सी नाउ, वह जानती थी, सी नाउ न्यू व्हाट वाज गुड और व्हाट वाज बैड, और वह अब जानने लगी थी कि क्या अच्छा है और क्या गलत है, ठीक। हर फादर रामलाल एग्री टू मैरी हर टू बिशंबर, उसके पिताजी रामलाल थे जो एग्री हो गए थे शादी के लिए बिशंबर के साथ। किसकी शादी, तो भोली की शादी के लिए। बट ही डिमांड्स अ डॉरी ऑफ 5,000, बट ही डिमांड्स अ डॉरी ऑफ 5,000, लेकिन जब दिसंबर ने 5,000 रुपये दहेज के रूप में मांगा, ठीक है, डिमांड्स किया डॉरी 5,000 रुपया, वन द मैरिज, शादी के समय, वन द मैरिज डे, शादी के दिन, भोली रिफ्यूज टू मैरी हिम, भोली ने शादी से इनकार कर दिया, उससे शादी करने से इनकार कर दिया। एजुकेशन हैड दस मेड भोली अ वाइज एंड मैच्योर गर्ल, एजुकेशन जो था इस प्रकार भोली के जीवन में बुद्धिमान और उसे एक मैच्योर गर्ल बना दिया। कौन, तो एजुकेशन हैड बना दिया था। मेड होता है बनाना, भोली, वाइज बुद्धिमान होता है, और मैच्योर गर्ल एक समझदार लड़की, ठीक है। तो ये हम लोगों का था इसमें कैरेक्टर स्केच। अब इसमें हम लोग थोड़ा इसका ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव देखिए इसमें आप लोग दिया कि हु इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, तो इस स्टोरी का राइटर कौन है आप लोगों को हम बताए थे, क्या बताए थे आप लोगों को, तो ये अब्बास होता है, ठीक है, इसका राइटर। व्हाट डिड दिसंबर डिमांड एज डोरी, कितना डिमांड किया था, व्हाट डिड दिसंबर डिमांड एज डोरी, डोरी के रूप में क्या हुआ डिमांड किया था, तो उसने कोई ऐसा मतलब वस्तु नहीं मांगा था उससे, क्या मांगा था, मनी मांगा था। इसमें दिया है कि क्या उसने मनी मांगा था, टेलीविज़न मांगा था, रेफ्रिजरेटर मांगा था, या इन सबसे भी परे मांगा था। तो उसमें ना फ्रिज मांगा था ना टीवी मांगा था, उसने क्या मांगा था, तो मनी मांगा था, ठीक है। व्हाट वाज इन हर आइज व्हेन द वेल वाज पुल्ड डाउन द सेकेंड टाइम, उसकी आय जो थी किससे नम हो गई थी, पुल डाउन द सेकेंड टाइम,
ठीक है, तो कैसे हुई थी, तो निंदनीय के कारण हुई थी। कंटेम्प्ट क्या होता है, निंदनीय, ठीक है। हु कंफर्टेड होली, हर फ्रेंड, हर मदर, हर फादर, हर टीचर। तो कंफर्ट किसके सामने थी, टीचर्स के सामने। हाउ इज द सिचुएशन ऑफ द हाउस, उसका सिचुएशन कैसे था, मिसरेबल था नहीं, पुअर था नहीं, प्रोस्पेरस था नहीं, फाइन था नहीं, तो कौन था, आप लोग भी ध्यान दिया कीजिए, हम सही नहीं बोल रहे हैं तो वो प्रोस्पेरस था, कहने का मतलब वो धन्य धन्य से पूर्ति था, ठीक है। एट वाट एज डिड सी बिगेन टू स्पीक, भोली कब बोलना शुरू की थी, तो वो 5 वर्ष में बोलना शुरू की थी, ठीक। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिंपलटन, सिंपलटन का मतलब क्या होता है, सिंपल होता है, बेसिक होता है, फुलिश होता है, या फिर नन ऑफ द फुलिश होता है, ठीक है। एट वाट एज डिड भोली बिंग टू स्पीक, क्या एज थी जो शुरू की थी बोलना, तो 5 ही थी। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। हाउ मैनी चिल्ड्रेन डिड रामलाल, रामलाल के अब कितने बच्चे थे, ये क्वेश्चन है। तो टोटल कितने थे, तो 7 थे, जिसमें 4 बेटी और 3 बेटे थे, ठीक। हाउ मैनी डाउटर्स डिड रामलाल है, कितने डाउटर्स थे, तो 4 बेटी, अभी बताया, तो 4 बेटी और 3 बेटे थे। तो ये आप लोगों का हो गया। उसके बाद इसमें जो हम दूसरा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, आप लोगों को बता देंगे कि कौन सा चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और क्या आपको अगला टॉपिक पढ़ना है कमेंट में भी उसको बताएं, ठीक है। तभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।